नमस्कार, जय हिंद। प्रदीप जी, नमस्कार टू यू एज वेल। नमस्कार सर। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, इन नेशन नाउ वी कम अप विद सम स्पेशल शोज नाउ एंड देन, बट टुडे द शो इज रियली स्पेशल। प्रदीप जी, बिल्कुल सर। यस्टरडे, कल हम लोग गए थे मुलुंद में। यस, और वहाँ बड़ी अजीबोगरीब चीज हम लोगों को देखने को मिली कि जो बीएमसी का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एमके अग्रवाल हॉस्पिटल, why is the BMC trying to privatize it? I mean, I find it very very strange. तो उसके एवज में जब बीएमसी ने सब लोगों की प्रोटेस्ट को, बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया, तो राकेश शेट्टी साहब के नेतृत्व में एमवीए ने, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने, महाविकास आघाड़ी ने, सॉरी, with the Congress, with the Congress, with the NCP Pawar and with the NCP शरद पवार, we saw all the MPA जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है देखा वहां पर, सब लोग बाहर आए। बिल्कुल। और ये है सर रोष लोगों का। एट द मोमेंट आई थिंक वी हैव गॉट मिस्टर राकेश शेट्टी विद अस। सीधा राकेश शेट्टी साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। राकेश शेट्टी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन अ वंडरफुल वंडरफुल डेमोन्स्ट्रेशन। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी द कांग्रेस ऑन द रोड। कांग्रेस सड़क पर आई, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं कि भाई आप जो हैं एकदम आपने बीड़ा उठा लिया है बिल्कुल कि आप नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। तो सर जरा बताएं अभी स्थिति क्या है एमके अग्रवाल हॉस्पिटल को लेकर के, और जो आपने किया उसके बाद क्या हुआ? सर प्लीज जरा दर्शकों को बताइए। राकेश शेट्टी साहब फ्रॉम द कांग्रेस, प्लीज। सबसे पहले तो मैं राजीव जी, आप और प्रदीप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और कैसे कल आप मुलुंड में आए, आप लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे, और सीनियर एडिटर लाइक यू ऑल केम डाउन, met the people, and it was a very proud moment for मुलुंडकर्स कि आप लोग मुलुंड में आकर उनसे बातचीत किए। और आपने देखा होगा कि महसूस किया होगा, इसमें सिर्फ कांग्रेस या शिवसेना या एनसीपी के अलावा आम नागरिक थे जो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ गए थे। और उनका कहना बहुत साफ था कि महानगर पालिका ने पिछले 10 साल, जो हम कहते हैं कि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, इनको 10 साल लगे ये अस्पताल बनाने में। और आज 10 साल बनने के बाद आज हम क्या देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता है, उनके एक एनजीओ है, वो पीछे लगा हुआ है कि उनको ये अस्पताल चाहिए। मतलब 500 करोड़ स्पेंड करने के बाद आप ऐसे कर रहे हैं। और ऑलरेडी जब आप बात कर रहे थे, मोर्चा हुआ, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर भी थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, और जो डॉक्टर्स थे, डीन्स भी आए थे, जो मुंबई से आए थे, वो लोग स्पेशली ये हमें एड्रेस करने आए थे। और जब बात कर रहे थे, हमें पता चला कि बोरीवली में जो भगवती अस्पताल, जिसके ऊपर भी 500-550 करोड़ रुपया खर्चा किया महानगर पालिका ने, उसका एक टेंडर निकला है, और उसके अलावा 2 और अस्पताल का निकला है। मतलब आप टैक्स मेयर के पैसे से अस्पताल बनाते हो और उसको भाड़े पे आप अपने दोस्त को दे देते हो। शेट्टी साहब, ये एक बहुत डर का एक माहौल बन गया, बिकॉज हम लोग चाहते थे कि जितने भी बीएमसी हॉस्पिटल से जो आपका जंग शुरू है, ये गरीबों के लिए सेवा प्रदान करे, गरीबों के लिए चीपेस्ट फ्री के हिसाब से सेवा प्रदान करे। दैट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अगर हम लोग आज के तारीख में देख रहे हैं, कहीं सीटी स्कैन मशीन नहीं है, कभी एमआरआई स्कैन मशीन नहीं है, 6-6 महीने के वेटिंग लिस्ट है कोई चीज के लिए, बेसिक फैसिलिटीज के लिए। वेयर आर वी मूविंग शेट्टी साहब? ये क्या हो रहा है अभी? और कमर्शियलाइजेशन आप लाओगे तो गरीबों के लिए तो दरवाजा बंद ही हो गया। Pradeep ji, I have already addressed this issue with the BMC commissioner also. I told him that last time they have done the same PPP model in Andheri, Seven Hills Hospital. और हमने देखा कि जैसे 4 ऑपरेटर्स बदल दिए, क्योंकि एनपीओ हो गए वो कंपनी, और वहां पे अंधेरी में उस अस्पताल में ना फैसिलिटी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। और इसलिए हमारा ये कहना था, म्युनिसिपैलिटी का एक काम होता है कि नाला सफाई हो, गटर क्लीन करना हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, और हॉस्पिटल, 4 मेजर चीज बीएमसी करना चाहिए, म्युनिसिपल अथॉरिटी करना चाहिए। और वो भी चीज अगर आप थर्ड पार्टी को दे दोगे, वो भी कुछ फायदे के लिए, ये गलत बात है। और जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, आपने देखा होगा किस तरह पोर्ट, एयरपोर्ट से लेके हर एक चीज अपने दोस्तों को, अपने डोनर्स, ये भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिसी है। हम तो आरोप लगाते हैं इनके ऊपर
कि चंदा दो धंधा लो वाला मॉडल है। जिसने इनको चंदा दिया उसको ये धंधा देते हैं। कुछ दिन पहले चुनाव हुआ विधानसभा में, मुलुंड विधानसभा का प्रत्याशी था। आप देखिए जैसा चुनाव हुआ, पहले 30 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मुकेश अंबानी को अटल सेतु के बाद जो जमीन है और एयरपोर्ट के बाजू का जो जमीन है, 5,000 एकड़ जमीन 2,000 करोड़ में दे दिया। मतलब 1 एकड़ करीबन 42 लाख का 1 एकड़ आ गया इनका। मतलब इतने सस्ते में जमीन आप दे रहे हो। मतलब इट क्लियरली शोज कि आप मुंबई के आम जनता, गरीब जनता के लिए काम नहीं कर रहे, सिर्फ उद्योगपति के लिए काम कर रहे। ना हाउ आर यू गोइंग टू विजुअलाइज इट? अभी आगे किस प्रकार से होगा? एक तो आज के तारीख में जो बीएमसी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिल रहा है, अब कमर्शियलाइजेशन के बाद में अपने जो गरीब है, गोड गरीब है, वो किस प्रकार से इलाज, बिकॉज इलाज फंडामेंटल है, एब्सोल्युटली फंडामेंटल फॉर मुंबई कर्ज। और पूरे जो भी सरकार का स्कीम है, कहता है कि वी हैव टू प्रोवाइड प्राइम मिनिस्टर स्कीम, बोले गरीब मंदिर हम बना रहे, हेल्थ जो आयुष्मान के माध्यम से इतने आयुष्मान मंदिर बने, सबको कनेक्ट करने वाले। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? आयुष्मान मंदिर बन रहा है, वो भी क्या प्राइवेटाइजेशन? जो बीएमसी हॉस्पिटल इतने 74,000 करोड़ का बजट होने के बाद इस प्राइवेटाइजेशन, हाउ डू यू सी द लोगों का क्या होने वाला है आगे चल के? रेडी शेट्टी साहब, बीएमसी के अंदर पिछले 3.5 साल 4 साल से चुनाव नहीं करा रही। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो चुनाव करा सकती थी। अगर आप देखिए इसमें 227 कॉर्पोरेटर्स होना चाहिए, मेयर होना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, और ये सारा लोग निर्णय लेना चाहिए। आज डिक्टेटरशिप चल रहा है, सिर्फ सीएम और डायरेक्टली म्युनिसिपल कमिश्नर सब निर्णय ले रहे, राइट? टू अंडरस्टैंड 227 पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो निर्णय लेते थे, वो आज एक व्यक्ति म्युनिसिपल कमिश्नर ले रहे, दैट टू ऑन द बीएस ऑफ चीफ मिनिस्टर। So in effect what has happened is, कराना चाहते जो आप सब जी, what has happened is that the ground level democracy that we are talking about, कि ground पे democracy होनी चाहिए, that's gone, isn't it, राकेश शेट्टी साहब? डेफिनेटली। और कल ने आपने अगर एनर्जी देखा होगा राजीव बजाज जी, आई थिंक यू वर अ बिट अनकंफर्टेबल बिकॉज मॉब ने आपको भी घेर लिया था। तो मतलब इतने ज्यादा भीड़, I was not uncomfortable, I was very happy, but I saw him surrounded, और लास्ट में मैं देख रहा था और स्क्वीज हो रहा था, मतलब बजाज साहब बहुत हो गया, अब तकलीफ हो जाएगा। I was very happy, very frankly, जी बोलिए। but this is the energy, people were excited to see you, meet you, greet you. Thank you sir. But you see there were people on ground and these are normal common मुलुंडकर्स who have joined. ये सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। राकेश शेट्टी साहब, छोटी सी बात आपके सामने में रखता हूं। आई एम सॉरी, आई एम गोइंग बैक अ बिट। जब भी भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार आती है या बीजेपी के नेतृत्व वाले कोई भी सरकार आती है, उसी वक्त क्यों ये डिसइन्वेस्टमेंट होती है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज दे दी जाती है लोगों को, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम व्हाट इज नाउ द सहारा स्टार। उससे अगर शुरू करें तो ना जाने कितनी प्रॉपर्टीज कहां कहां पर गई हैं, और हमेशा बीजेपी की सरकार रही है। अब आप बोले। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा देखिए, सबसे पहले 550 कोयला मालिक थे। इंदिरा गांधी जी वर्कर्स पे होने वाली एट्रोसिटी देखा, 100 मजदूर मर जाते थे कोयला खदान में, पानी छोड़ दिया जाता था, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इंदिरा जी ने रातों रात 550 कोयला मालिकों को हटा के उसको नेशनलाइज करने का काम किया और उसको देश का संपत्ति बनाया और कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्थापित किया। उसी के बाद आपने देखा होगा जो आज नेशनलाइज बैंक है, ये नेशनलाइज बैंक इसलिए हुए, पहले प्राइवेट बैंक हुआ करती थी। इंदिरा गांधी जी ने 7 बैंकों को रातों रात नेशनलाइज कर दिया, उसको देश की संपत्ति बना दिया। कांग्रेस ने हमेशा जो राजाओं का प्रीवी पर्स था, करोड़ों रुपया उनको जाता था, वो बंद करा दिया। मतलब इंदिरा गांधी जी हो, नेहरू जी हो या राजीव गांधी जी हो, नरसिम्हा राव, सबका एक बिलीफ सिस्टम था कि जो कुछ है इस देश के जनता को होना चाहिए और हर चीज को नेशनलाइज करने में बिलीव करते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी ये है कि जो राष्ट्र का संपत्ति है वो अपने ही दोस्तों को देना चाहते हैं। उसका एक उदाहरण बताता हूं आपको।
जब 4G का लाइसेंस दिया गया जियो को जी, BSNL हैड 1,50,000 टावर्स, और जब जियो ने कहा कि हमारे पास तो टावर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम 4G लगाएंगे कहां पे, तब सरकार ने कहा ये BSNL के टावर्स है, इस पे आप लगाइए। तो उन्होंने पूछा कि यार तो फिर उनका 4G का नेटवर्क किधर वो लगाएंगे। सरकार ने कहा हम BSNL जो सरकारी कंपनी है इसको लाइसेंस नहीं दे रहे। आज आप देखिए जियो का जो टावर लगे हुए हैं BSNL टावर के ऊपर इंस्टॉल्ड है सर जी। BSNL वाज नॉट गिवन। सर वी हैव डन दैट कैंपेन आल्सो। राकेश शेट्टी साहब, एक और चीज आपको बताता हूं, क्योंकि आपने BSNL की बात करी, प्रदीप जी और मैं इसमें इन्वॉल्व थे। हम लोगों ने ये लोगों के सामने बात रखी, सुनने वाली बात है सर, और उसके बाद वी विल शो व्हाट वी डिड यस्टरडे, वी विल शो द प्रोग्राम ऑफ यस्टरडे। सर करेक्ट, ये लोगों के सामने लानी बात बहुत जरूरी है। BSNL वो संस्था है, भले जम्मू एंड कश्मीर हो जहां पर आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था, भले नॉर्थ ईस्ट हो जहां पर उल्फा का आतंक था, TMV का आतंक था, TNV का आतंक था, नागास का आतंक था, न जाने क्या कुछ था, नक्सलवाद इन्फेस्टेड एरियाज, नक्सलवाद प्रभावित इलाके मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, ओडिशा के, हमारे आंध्र प्रदेश के, इन सब जगह पर BSNL के इंजीनियर्स ने अपनी जान पर खेल करके पूरा नेटवर्क बनाया सर। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये नौबत आ गई कुछ साल पहले, वी डिड दैट एंटायर कैंपेन वेयर गवर्नमेंट ओड BSNL सम 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ का बिल पड़ा हुआ था गवर्नमेंट के पास BSNL का, और BSNL की सैलरी रिलीज नहीं हो रही थी। कैन यू बिलीव इट? दे वर नॉट रिलीजिंग सैलरी ऑफ BSNL सर। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। कहने का मतलब यह हुआ संपत्ति हमारी यानी देश की बिल्ड किया लोगों ने, स्टेट ने बिल्ड किया, और आप उसको ऐसे बांट रहे हैं। मतलब हु आर यू? दिस डजंट बिलोंग टू यू। I want to ask you one, शेट्टी साहब, BMC में हमने वो स्टैंडिंग कमेटी और अलग अलग कमिटीज के पूरे प्रोसेस को टोटली खत्म कर दिया, डिबेट डिस्कशन खत्म कर दिया। अभी एक टोटलिटेरियन डिक्टेटोरियल अप्रोच चालू है सरकार। एज यू सेड, 3 members are going to decide, the chief minister, the municipal commissioner, and probably 1 person, and they are going to decide the fate of 74,000 crore budget of the BMC। तो कहां वो पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस खत्म, एक ही स्ट्रोक, विदाउट स्ट्रोक, नो इलेक्शंस। दिस इज एक्चुअली बेनिफिटिंग द one more information I would like to share। जब उद्धव ठाकरे जी के पास BMC था तब 90,000 करोड़ का तो FD था जी, जो अब खत्म होते होते आ गया है, और जो कुछ बचा था माननीय एकनाथ शिंदे जी ने एज मुख्यमंत्री 6,000 करोड़ दे दिया CC रोड्स के लिए, कंक्रीटीकरण के लिए। आज पूरे मुंबई में देखिए हालत कितना खराब है, सब जगह खोद के रखे हैं। प्यूरिंग के लिए 25 डेज लगता है। मेरे सिर्फ मुलुंड के अंदर 42 रोड्स खोद के रखे हैं, अभी काम नहीं हो रहा है क्योंकि BMC के पास पैसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि जब तक पैसा रिलीज नहीं करेंगे हम लोग काम नहीं करेंगे। और we have 80,000 crore budget। Yes, but most of the budget has gone in for the coastal road and paying off so many other things. There's no money left. Correct. Then, and we'll talk about it, sir. We'll talk about it at some other point of time. But right now, I would like to concentrate only on the Mulund MK Agarwal Hospital. Now what? अभी ये मोर्चा हो गया, आगे are you planning more morchas? We are with you. We are with you, sir. DMC was there and Dean of a hospital was there, and he has ensured that जो भी कल मोर्चा हुआ, लोगों का जो जन आक्रोश है, इसका पूरा जानकारी म्युनिसिपल कमिश्नर को और CMO को दिया, मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस को दिया जाएगा। और अभी 3 जो अस्पतालों का टेंडर निकाला हुआ है, वहां पे भी जैसे बोरीवली में गुस्सलकर साहब ने विरोध किया है, सभी जगह विरोध हो रहा है। तो बोले कि अभी तक मुलुंड का टेंडर नहीं निकाला है, और उन्होंने आश्वासित किया हमें कि हम ये देखेंगे कि मुलुंड का जो अस्पताल है ये BMC ही चलाएगी। मैंने उनको साफ कह दिया है कि 7 दिन के अंदर हमको लिखित में आश्वासन चाहिए, फेलिंग विच हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। पूरे मुलुंड में MBA के जितने कार्यकर्ता नेता है सारे लोग
फास्ट टिल डेथ, ऐसा करें क्योंकि हम हमारा जो प्रॉपर्टी है वो आपके दोस्तों के हवाले में नहीं करेंगे। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मुलुंड के लक्के ही एक्स चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी का कॉन्स्टिट्यूशन है जी। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हुआ है, उनके मां के नाम पे टीएमसी ने एक अस्पताल बनाया, गंगूबाई संभाजी शिंदे अस्पताल जी। उस अस्पताल को बनाने के लिए 18 करोड़ रुपया खर्चा ताना महानगर पालिका ने किया। अब ये पता चला है आरटीआई इंफॉर्मेशन के द्वारा कि उनके एकनाथ शिंदे जी ने यह अस्पताल अपने मित्र को दिया है, और आप सरप्राइज हो जाओगे सर रेंट सुन के जी, बहुत ज्यादा रेंट ले रहे, ₹1 पर स्क्वायर फीट। क्या बात है, वंडरफुल। चलो, we'll talk about that at some other point of time. Rakesh Shetty Saab, let's take a look at what you did yesterday, and I'm very impressed. Really and truly speaking, keep it up, but don't sit back, sir. We expect the Congress to be on the road. ये पुराना कांग्रेस का तरीका आपने वापस अपनाया है, इसके लिए आपको साधुवाद, आपको मुबारकबाद, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। And we hope that you carry this campaign actually goes across Mumbai, because that's right. You got so many BMC hospitals, and if everything is going to be like this, then what's going to happen to the poor of Mumbai? जो गरीब से गरीब लोगों का क्या होगा? और सर दूसरी चीज है, प्रॉमिस किया गया था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी बनाए जाएंगे पूरी मुंबई में, जहां पर लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। सर अभी तक सिर्फ 2 बने जहां तक मैं जानता हूं, और वहां पर भी कोई नहीं होता है। By the way, we'll talk about that at some other point of time. Let's take a look at Rakesh Shetty Saab leading the morcha to save the MK Agarwal BMC Hospital. I hope he succeeds, because if he succeeds, all of us succeed. Mumbai succeeds. Let's be very clear. And once again, congratulations. Let's take a look at what he did yesterday. Thank you so much, sir, and keep it up. Thank you. The Congress, it's an all-party morcha, by the way. It's an India Alliance morcha against the privatization of the... Namaskar. My name is Rajiv K. Bajaj from the RKB show, and right now I'm with Advocate Pradeep Nambiar Saab. आप सब लोगों को नमस्कार. Welcome to Nation Now. And this morcha led by Rakesh Shetty of the Congress. It's an all-party morcha, by the way. It's an India Alliance morcha against the privatization of the MK Agarwal Hospital by this municipality. This is terrible. Pradeep ji. Sale of institutions. Sale of institutions everywhere. Rakesh Shetty Saab. Rakesh Shetty Saab, what is this about? Could you tell us? क्या है ये? देखिए, आज मुलुंड में जी, आज मुलुंड में MVA की तरफ से सारा जितने घटक दल है, कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, तमाम पार्टी के लोग आज इकट्ठा हुए हैं। मुलुंड का एकमात्र हॉस्पिटल है, MT अग्रवाल हॉस्पिटल, जो पिछले 40-50 साल से यहाँ पे है। आज ये मुलुंड की जनता टैक्स पेयर का पैसा यूज करने के बाद, 300 करोड़ खर्चा करने के बाद, आप देख रहे हो कि ये अस्पताल निजी हाथों में देने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सारा मुलुंड की जनता है, MVA के तमाम कार्यकर्ता, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस का, और सभी मुलुंड की जनता का ये मांग है कि ये जो अस्पताल है ये BMC को चलाना चाहिए, ना कि कोई प्राइवेट NGO या कंपनी। जैसे ही, क्योंकि आज आप देखिए हालत क्या है, BMC जब अस्पताल चला रही थी तो डॉक्टर्स नहीं थे, दवाई नहीं थे, फिर भी वो चल रहा था। अगर आपने इसको प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट लोगों के हाथ में अगर अस्पताल चला गया, तो लोगों के साथ शोषण होगा, हमें लोगों के साथ चोरी हो रही है, बिल्कुल डकैती हो रही है, और प्रोसेस बीइंग फॉलोड, कोई प्रोसेस फॉलो हुआ क्या? देयर इज नो प्रोसेस फॉलोड। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, सेम टाइप ऑफ हॉस्पिटल, भगवती हॉस्पिटल इन again they spent 450 crores on that hospital, and now what they have removed a tender for it, and ये तो भारतीय जनता पार्टी का चंदा लो धंधा लो वाला मॉडल है, जिसने इनको चंदा दिया उसको दे दे। अरे आप चाहते हैं कि प्राइवेटाइज हो हॉस्पिटल? आप चाहते हैं कि BMC के पास रहे? क्या हॉस्पिटल को देना चाहिए प्राइवेट लोगों को? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महाविकास आघाडीचा, महाविकास आघाडीचा। हॉस्पिटल आमच्या हक्काचा, हॉस्पिटल आमच्या हक्काचा, हॉस्पिटल आमच्या हक्काचा। शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब
No, you're saying that normal process follow नहीं होगा, टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो। ये लगातार एक प्रोसेस चल रहा है कि अपने ही लोगों को, प्राइवेट लोगों, अपने ही पार्टी के लोगों को ये देना। ये पहले इंस्टेंस है कि इससे पहले बहुत इंस्टेंसेस है। कितने इंस्टेंसेस है? जी बोलिए सर, बोलिए। How many instances like देखिए this seems to be थोड़ा नहीं जाने दो। चलिए 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 चलिए। यस सर, यू वर सेइंग। देखिए ये जनता से किया हुआ चोरी है। हमारा तो पहले ही आरोप है। मुलुंड में आप देखिए कि पहले भी जो आज मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी ने, उन्होंने मुलुंड में आकर मुलुंड की जनता से ये वादा किया था कि ये जो अभी अस्पताल है ये मुलुंड की जनता के पास रहेगा, बीएमसी के पास होगा। मगर आप देखिए आज दिन दहाड़े चोरी करने का काम बीएमसी के लोग कर रहे हैं और इसका पूरा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर है। आज इसी तरह भगवती अस्पताल आप देखिए 450 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद आज ये अस्पताल को भी वो लोग प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, बिल्कुल सर, ये सबको मालूम है, उसके बावजूद ये लोग कर रहे हैं। बड़ा देखिए आज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है क्योंकि उनको मैंडेट मिला है। आपको मैंडेट जो है ये सरकार को चलाने के लिए दिया है, ना कि जनता को लूटने के लिए। बट दिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट? ये हमारी प्रॉपर्टी है ना। ये आम जनता कैसे दे सकती है इसको? ये आम जनता की प्रॉपर्टी है। अस्पताल ये मुलुंड करो का है। आप यहाँ से लेकर देखिए घाटकोपर तक, अगर मुलुंड और भांडुप के लिए यही एक अस्पताल है। और मालूम पड़ा है कि ये कुछ खास लोगों को जो बीजेपी से रिलेटेड है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस पर्टिकुलर लाइन में, इस पर थोड़ा रोशनी डाले, किसको दे रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी के दोस्त है अंबानी और अदानी। जिस तरह मुंबई में मुलुंड के अंदर जिस तरह मुलुंड की जगह सॉल्ट पैन की जगह हो या माड़ा कॉलोनी की जो जमीन है, ये सारा जगह इन्होंने अदानी जी को दे दिया। अब यहाँ पे अस्पताल बचा है, ये अस्पताल की भी जमीन को ये लोग देना चाहते हैं। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? ये लोग मुंबई का अगला मालिक वो अदानी और अंबानी को बनाना चाहते हैं। मुंबई जो है ये मुंबई का रहेगा, इसका कोई मालिक नहीं बन सकता। तो आप क्या करने वाले हैं सर? देखिए सिर्फ एजुटेशन से, मैं मानता हूँ बहुत लोग हैं आपके साथ, बहुत लोग हैं आपके साथ, मानता हूँ, लेकिन क्या सिर्फ मोर्चे से ये रुक पाएगा? ये बताइए सर। धारावी में भी आपने बहुत मोर्चे कैरी किए, बहुत कुछ किया, लेकिन आखिर में क्या हुआ? कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ अडानी, फिर क्या हुआ? नहीं, कोर्ट भले करे मगर जनता हमारे साथ है। आज जो एमटी अग्रवाल हॉस्पिटल ये मुलुंड करो का है और हम इसको छीनने नहीं देंगे जब तक ये अस्पताल अपने बीएमसी नहीं चलाती। प्राइवेट का ये जो टेंडर निकला इसको रद्द करना पड़ेगा मुलुंड टी। व्हाट इज द प्रोसेस? ये आज देखिए जनता हमारे साथ है। आपके कैमरे को बोलिए आपका कहना आंदोलन कर रहे हैं, नहीं चलेगी। So sir, you'll go on hunger strike? अगर बीएमसी हमारी बात नहीं मानेगी, थोड़ा सा आगे जी चलिए बोलिए सर। जब नहीं इन्होंने जो सवाल पूछा था उसका भी जवाब दीजिए ना सर। नहीं तो इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे हैं। अच्छी बात है, हमने देखा यहाँ के लोकल आमदार मिहिर कोटेचा जो है ये तो अदानी का भी विरोध किया था। चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि धारावी के लोग यहाँ पे नहीं आएंगे मुलुंड में, यहाँ का जमीन ये जो है अदानी के हाथ में नहीं दिया जाएगा।
मगर आखिर में क्या हुआ, पूरे का पूरा जमीन अदानी को देने का काम हुआ है। तो ये हमें रोकना है। और आज तो आप देखिए हमने बहुत शॉर्ट नोटिस में बुलाया, तो इतने पब्लिक हमारे साथ है। तो ये पूरा महाविकास आघाड़ी का मोर्चा, पूरा महाविकास आघाड़ी हमारे साथ है। आप देखिए शिवसेना यहाँ पे है, एनसीपी है और कांग्रेस पार्टी है। So in effect you are saying अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल। मोर्चा निकाल रहे हो आता क्या? तुम्हाला विचारतोय, हा मोर्चा निकालायला आहे चले हा मुलुंडपुरता मर्यादित आहे का तुम्ही पूर्ण मुंबईवर नाही पूरा मुंबई मध्ये करणार आहे। राईट जाणं आपने को राईट आपण बघा ही जे लोकांचे पैसे आहे ते 300 करोड तुम्ही कुठून खर्च केलं। आम्ही तुम्हाला जीएसटी भरतो, प्रॉपर्टी टॅक्स भरतो, पाणीचे बिल भरतो, याच्यावर उत्पन्न झालेलं जे भांडवल आहे तिथून तुम्ही खर्च केलेला आहे। हे आमच्या अस्पताल आहे, तुमचे बापाचे पैसे नाही आहे। सो अमित जी कहाँ है? अमित जी तुम्हाला अमित आप ये बताइए, इनको बोलने दीजिए। आणि आम्ही आता तुम्हाला एक इशारा देतोय, आता तुम्ही आता हे टेंडर नोटीस जे काढले तुम्ही हे रद्द करा, नाहीतर आम्ही आमरण अनशनला बसणार। वंडरफुल। सो अमित साहब आप ये बताएं, यहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टी भी इस आंदोलन में शामिल है। देखिए हम लोग राष्ट्रवादी, सर मराठी में बोलिए बोलिए। राष्ट्रवादी पार्टीचे जोर से। पवार साहेब यांचं म्हणणं एवढंच आहे की आपल्याला 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण करायचं आहे। आज हे मुंबई महानगरपालिकामध्ये जे प्रशासक बसले आहेत म्हणजे जे बीजेपी आणि महायुतीच्या सरकाराचं जे सत्ता चालू आहे, मुद्दामूनच गरीब लोकांचा पैसा हा कुठल्या तरी मोठ्या देण्यासाठी, लोकांना देण्यासाठी हे त्यांचं कट आहे। सो राकेश शेट्टी साहब, little bit in English. So you are planning to go on a hunger strike in case this happens? Correct. And will you sit on a hunger strike or who will? I will personally sit on a hunger strike and I will ensure that this tender notice will be cancelled, and I will assure the people of Mulund, if they come forward, support us on this, definitely this tender notice will be cancelled. So in effect you are saying whatever happens, you will save the hospital? Definitely, and I am going to fast until death. मतलब मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? मुलुंडच्या हॉस्पिटल आपल्याला मुलुंडसाठी पाहिजे की नाही पाहिजे? निजीकरण करणार देणार का तुम्ही? You can hear this is the people of Mulund and here they are with us. क्या आपको लूट रहे हैं लोग? ये आपके अस्पताल को लूटा जा रहा है। Right. Yes. चलो. Right. Yes. चलो. That's it. Wonderful. अरे वो Move forward. We'll take it from the back. We'll talk to people. चलिए.